अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है भाई तुम? मैं ना परवीन, मुझे वैसे प्यार से सारे प्रीतो बुलाते हैं। अच्छा प्रीतो बाजी, बोले क्या काम है? मैं ना महमूद से मिलने आई हूँ। कौन है महमूद? ओए जिसका बड़ा सारा मुंह है। हाय तू मेरे मियां नुमान की बात कर रही है और कैसे जानती है मिसनी? तू बोल। मैं उनकी दूसरी। हाय दूसरी बीवी। हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं वो हो गई। वो क्या? वो जो लुटने के बाद होते हैं। कंगाल? हाँ मैं लुट गई, मैं कंगाल हो गई, बर्बाद हो गई। मेरे मियां ने दूसरी शादी कर ली, वो भी मेरे से 10 साल बड़ी औरत से। ओ भाभी जी मेरी गलती सुनो, मैं महमूद की दूसरे नंबर की पुप्पी की बेटी हूँ। ओए बदतमीज, पहले नहीं बता सकती थी? वो जी मैं ना अपनी धी की शादी की तैयारी करने आई हूँ। तो तेरा मियां नहीं आया साथ? वो तो कदों का उत्ते चला गया। हाय हाय चल प्रीतो फिर अंदर आ जा। आजा आजा। आए। आए आए जी आए। मुस्तकीम कफील समीना बाहर आओ जल्दी सब। ये सारे कौन ने? माँ जी क्या हुआ? हाय मेरा महमूद भरा, मैं तेनू कितना याद कीता। लेकिन मैं तो आपको नहीं जानता, आप कौन है? हाय अल्लाह, कैसे पहचानते? 16 साल की उम्र में ब्याह के मैं तुझे गांव चली गई थी। हाँ मसूद ये आपकी 2 नंबर फूफो की बेटी है। क्या? इनका मतलब है दूसरे नंबर वाली फूफी की बेटी परवीन हूँ मैं। परवीन? कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। नेक परवीन, महमूद साहब आप बूढ़े हो गए हैं, आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है माँ जी की तरह। ए कौन है? ये मेरा पुत्र नजीर है। ओ पाजी तुम्हारा पुत्र इतना बड़ा हो गया। अरे ये मेरा बेटा नहीं है, पता नहीं किसका। अब मेरे वालिद का नाम रोशू था। अरे आप लोग आराम से बैठ के बात करें ना। वाह पाजी, नौकरानी तो बड़ी चंगी रखी जे, गोरी चिट्टी। मैं नौकरानी नहीं, इस घर की मालकिन हूँ। जो तू इस घर की मालकिन है तो फिर मैं कौन हूँ? तुम मुमताज हो। सुन लिया तूने प्रीतो, मैं इस घर की मुमताज हूँ। जी भाभी जी। वैसे प्रीतो तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? ओ पाजी मेरी धी है ना डॉली, उदा ब्याह जी अगले महीने। अच्छा अच्छा पुप्पो जी, फिर तो आप दावत देने आई हुई ना? नहीं जी, मैं तो यहाँ डॉली का जहेज लेने आई हूँ। डॉली को ना शहर की चीजें बड़ी पसंद है। आप टेंशन ना लें प्रीतो फुप्पो, आप पैसे मुझे दे और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं। मैं अपनी बहन का जहेज खुद लाऊंगा। ओ पुत्र जरा मैं साह ले लो ना, फिर आराम ना जहेज दी लिस्ट बनाऊंगी। आपने अभी तक सांस रोका हुआ था? आप कुछ खाना वाना खाएंगी? ज्यादा कुछ नहीं पुत्र, 4 परोठे खानिया मैं आलू वाले, जग लस्सी दा भी। बाकी जो तुसा पकाना ਤੁਹਾਡੀ अपनी मर्जी है ना। मेरी सादी जी खुराक ज्यादा नहीं खाती मैं। ले भी नसरीन, फिर मेरे लिए भी ना 2 मूली वाले पराठे डाल दे। मोमो आलू वाले खा लो। बड़ी नखरे वाली है। आ नबील पुत्र जल्दी ना मेरा पैर दबा दे। फुप्पो जी मैंने दे दियो, मैं बाहर लॉन से दबा देना। चल आ जा। आज काम भी किया कर। खूबसूरत नहीं खूबसूरत? जी पप्पो। पुत्र ये पलंग तेरे जहेज है। हाँ जी पप्पो। और क्या क्या दिया तेरे अब्बे ने जहेज में? ये पूरा घर मेरे पापा का दिया हुआ है। इसका मतलब है कि तेरा बाप तो बड़ा अमीर आदमी है। जी जी, मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। फिर तो मेरी डॉली की शादी बड़े धूमधाम से कराएंगे। एक्सक्यूज मी, मेरे पापा क्यों कराएंगे आपकी बेटी की शादी? क्यों भाई, अब तो हम रिश्तेदार हैं, इतना हक तो बनता है ना हमारा। क्या? और बता ना तेरे पास क्या क्या है? कपड़े तो तेरे बड़े अच्छे हैं, काम वाले जोड़े हैं तुम्हारे पास? जी हैं। तो फिर दिखा ना, एक आध जोड़ा ना डोली दे ब्याह दे दी, खुश हो जाएगी वो। जी अच्छा दिखाती हूँ। हाँ हाय मुमताज, तेरे पास इतने जेवरात हैं। और खबरदार मेरे जेवरात पे वो लगाई हो तो। वो क्या? वो जो तू यहाँ वहाँ लगाती फिरती है। दिल? वो जो मेरी बहुत खराब है। बहू? पर तेरी बहू तो बहुत चंगी, नजर उतारा कर रोज उसकी। नजर? हाँ नजर। खबरदार मेरे जेवर पे नजर लगाई हो तो। लो जी, मैं नजर क्यों लगाऊंगी? मुझे पूरा यकीन है एक सेट ते 2 कड़े जरूर तू डॉली को ब्याह में दोगी। आखिर मामी है तू उसकी। ओ शाबाशे। चल नबील पुत्र लिख, 2 गद्दे ते 4 रजाइयां। अरे तुम गधे लिखो, तुमने गधे लिख दिया है। माफ कीजिए। और चांदी के 6 लोटे। ये चांदी के 6 लोटे क्या करने हैं भाई? वो मेरे पड़ोस में ना एक ब्याह हुआ था, उसने अपनी धी को ना 5 चांदी के लोटे दिए थे। कम से कम मुझे 6 तो देने चाहिए ना। वो इतने सारे लोटों की दुकान लगानी है उसने फुप्पो। वो तू लिखते सही ना। लिख लिया है, आगे तो बताएं। बस पुत्र लिस्ट नु एक बार पढ़ दे मैनू। अच्छा, फर्नीचर, एसी, टीवी, क्रॉकरी, फ्रिज, फ्रिज,
वॉशिंग मशीन और बाकी सामान मिलाकर फुप्पो जी कोई 10-12 लाख का सामान है ये। और बस पुत्र महमूद भाजी नाल जाकर सारा सामान ले आ। ठीक है, तुम हमें पैसे दे दो, हम सारा सामान ले आएंगे। ठीक है फुप्पो जी, लाएं जल्दी से पैसे। ठीक ए लो पैसे। बस इतने से पैसे? हाय पिछले महीने कमेटी निकली थी ना मेरे 20,000 की, अगर थोड़े बहुत कट जाए तो तुसी अपने कोलों पा लेना। अरे भाई 20,000 रुपए में सारी चीजें कैसे आएंगी? आखिर मामू का भी कोई फर्ज होता है ना। कौन मामू? तुम और कौन? डोली के इकलौते मामू तो हो तुम, थोड़ा बहुत जहेज नहीं दे सकते उसको? हाँ, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? आखिर महमूद साहब का भी कुछ फर्ज है। जी नहीं, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। हाँ मेरी डोली का ब्याह हुण किंज होएगा? मैं बेवा औरत कित्थों ले आवांगी ये सारे पैसे? अच्छा भाई, अब तुम रो तो नहीं ना? बड़े धूमधाम से होगी डोली की शादी, क्यों नबील? जी जी जी, महमूद साहब डॉली की शादी में एक टांग पे मुजरा करेंगे। अरे जुगते मत लगाओ भाई, मेरा मतलब है कहने का कि हम डॉली के लिए जहेज का इंतजाम करेंगे। हम जो डॉली के लिए करेंगे इंतजाम, वो जहेज का होगा। हाँ जी। अच्छा जी, शुक्र है सारा इंतजाम हो गया है ना। देखा, इतनी सी बात थी बस। ये अच्छा हिसाब है, ये मेहमान से दरवाजा खुलवा रहे। हमारे पिंड में ऐसा नहीं होता। आप कौन? आप कौन मोहतरमा? मैं प्रीतो। और क्या हुआ बीबी? आप कौन है? मैं बट, इंस्पेक्टर बट। हाय एना गबरू जवान। क्या? आप अंदर आए ना, आए जल्दी से। हाँ चलो, मुझे नबील और महमूद से मिलना है। आइयो। और नबील ते महमूद देखो तो सही कौन आया थानू मिलने वास्ते? कौन है कौन है कौन है कौन है? ओए लट साहब आप। और लट नहीं बट। अरे बट साहब कैसे आना हुआ? ओ यार, मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई है। ओए ओए ओए, भट्ट साहब पैसे तो हमारे पास भी नहीं है। आप तो जानते हैं कि मेरा कंजूस ससुर पैसे जो है ना वो दांतों में दबा के रखता है। नबील खबरदार जो मेरे पापा का नाम लिया। अच्छा मैं चलता हूँ, कहीं और से बंदोबस्त करता हूँ। एक मिनट, आप यहाँ से जा नहीं सकते। क्यों, उसको बाहर जाने का रास्ता नहीं पता? इनको खाली हाथ आप क्यों भेज रही हैं? क्यों, आटे की बोरी थमा दें इनके हाथों में? अरे तो फिर क्या दें भाई? मेरा रिश्ता। क्या? हाँ, इनको देखते ही ना मैं अपना दिल दे बैठी हूँ। ओए शाबाश, ये प्रीतो तो बड़ी छिचोरी निकली भाई। इसका मतलब ये है कि आप भट्ट साहब से शादी करना चाहती हैं? भट्ट साहब की चौथी होगी। मेरा ना बचपन से ख्वाब था मेरा ब्याह ना किसी फौजी के साथ हो। ओ भाई, मैं फौजी नहीं, पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। वर्दी तो आपने पहनी भी है ना। और सब फौरन जाए और शलवार कमीज पहन के आए यार। और यार ये क्या बकवास है? मुझे पैसों का जल्द से जल्द बंदोबस्त करना है, मैं चलता हूँ। भट्ट साहब, आप अगर मुझे छोड़ के गए ना, मेरी मौत के जिम्मेदार आप होंगे। ओ ये मैं कहाँ फंस गया हूँ यार? दलदल में। लो जी, अल्लाह खैर करे। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। वैसे एक बात है पुत्र, ये जो शफीक की बहन है ना, ये है बड़ी दिल फेंक। ओ माँ जी अपने भाई की तरह घटिया है। ये तुम दोनों किसकी बात कर रहे हो? आपकी महमूद साहब। मोमो, ये मत भूलो कि वो मेरी बहन है। जरूर बट के बच्चे ने उसे पटाया होगा। हाय मनव्वर, आपकी बहन बट के बच्चे से भी पिट गई है। नबील यार, बचाना यार मुझे। ओ भट्ट साहब, आप कौन सा 5,000 का नोट है जो मैं आपको बचाऊं यार? अरे बट साहब, इतनी सी तो फरमाइश है प्रीतो की, आप मान क्यों नहीं जाते? ओ भाई, मैं पहले से ही 3 शादियां करके पछता रहा हूँ, अब और नहीं कर सकता। आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते वसीम? और ये वसीम कौन है? आपको कह रही हैं। और यार नबील, किसी भी तरह मेरी उस औरत से जान छुड़ा दो यार। वैसे वो औरत है बड़ी चालाक। मोमो, तमीज से बात करो। कहाँ है तमीज? वैसे भट्ट साहब, हम आपकी मदद कर सकते हैं। ओ थैंक यू यार नबील। खाली थैंक यू से बात नहीं बनेगी भट्ट साहब। ओ फिक्र ना करो यार, मैं तुम्हारे दोनों गालों पे पप्पी दूंगा। एक पप्पी इधर,
एक पप्पी इधर। लो नबील, अब तो तुम खुश हो ना? महमूद साहब, मेरा मतलब ये नहीं था यार। भट्ट साहब को पैसे देने होंगे। और यार नबील, तुम एक पुलिस वाले से रिश्वत मांग रहे हो? क्यों आप अपनी रिश्वत की कमाई से हमें थोड़ी सी रिश्वत नहीं दे सकते? बिल्कुल ठीक कह रही है मोमो। थैंक यू रफाकत। और ठीक है यार, ये लो 10,000 रुपए, जान छुड़ाओ मेरी उससे। अरे भट्ट साहब, इतने से पैसे? और यार मेरे पास अभी इतने ही हैं, मैं तो खुद तुम लोगों से मांगने आया था। भट्ट साहब, वैसे शक्ल से भी आप बहुत ही गरीब तरीन पुलिस वाले लग रहे हैं। तो माँ जी, आप भट्ट साहब को हौसला दे। मैं और महमूद साहब ना फुफ्फो प्रीतो का बंदोबस्त करके आते हैं। आ जाओ आ जाओ। ये ठीक है, ये ठीक है। रो मत, अकील शफीक गए ना तेरा काम करने के लिए, क्या पिएगा? जा फिर 2 कप बना के ले आ। जा 2 कप बना के ले आ। बट माया तेरी राह पे तक नहीं आ, तारियां तू पूछ ले वे, जान तू पूछ ले। महमूद पाजी, आपने मेरे ब्याह की बात चलाई है भट्ट साहब के साथ? हाँ परी, तो 2-3 दफा चलाई है, लेकिन वो पंचर हो जाती है। ओ महमूद साहब, बात है या गाड़ी है यार? क्या हो गया आपको? ओ प्रीतो फुफ्फो जी, वो आदमी पहले से शादीशुदा है, बल्कि खत्म शुदा है। और पुत्र तू फिक्र ना कर, एक बारी मेरा ब्याह हो जाने दे भट्ट साहब नाल, फिर इनकी सारी पुरानी बीवियों को बुला के ना पेट्रोल छिड़क के आग लगा दूंगी। महमूद साहब, इनके इरादे तो बड़े खतरनाक लग रहे हैं भाई। देखो प्रीतो, भट्ट साहब इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। तूने मनाए ना महमूद पाजी? अरे भाई, तुम तो यहाँ डॉली की शादी के लिए जहेज लेने आई थी ना? अब ना मैं डॉली के लिए नवा अब्बा लेके जाना चाहती हूँ। कितना खुश होगी मेरी डॉली। ओ प्रीतो फुफ्फो, थोड़ा जा कंट्रोल करें। भट्ट साहब को इस शादी के लिए मनाना बहुत ही मुश्किल है। बस तू एक बारी उन्हें मना ला ब्याह के लिए, मैं तुझे ना 20,000 रुपया दूंगी। अच्छा चले ठीक है, लाइन दे, फिर देखे कमाल। कमाल को नहीं, भट्ट साहब को राजी करना है ब्याह के लिए। और वो जो मैंने 20,000 रुपए दिए थे ना डोली के जहेज के लिए, वो इस काम के लिए रख लो। ओके, डन हो गया फुफ्फो जी, डन हो गया। तो फिर मैं ये रिश्ता पक्का समझू ना? बिल्कुल पक्का हो गया प्रीतो फुफ्फो जी। देखा मेरे शैतानी दिमाग का कमाल। अरे नबील, इस बात का तो मैं बहुत अरसे से कायल हूँ कि तुम निहायत शातिर और घटिया तरीन इंसान हो। मोहम्मद साहब, अरे भाई, तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। चलो निकालो पैसे। वो पैसे हम तीनों में आखिर में बराबर तकसीम होंगे। हाँ, वो जो आखिर में बराबर तकसीम होंगे, वो पैसे होंगे। हाँ जी। अच्छा जी, चले आए बाबा जी। बट माइया तेरी राह पे तक निया। जानू, ये देखो, पूरा 30,000 रुपया। तुम्हें नौकरी मिल गई है नबील? कितने अफसोस की बात है जानू, तुम अपने मियाँ को आज तक समझ नहीं सकते। फिर तो जरूर किसी की जेब काटी होगी या डाका डाला होगा। डाका ही डालना होता ना जानू मुझे, तो मैं पापा जी के यहाँ डालता सबसे पहले। उन्हें तो तुम वैसे भी लूट ही रहे हो नबील। ओहो, करोड़ों की जायदाद दौलत होने के बावजूद उनका वाहिद अकलौता दामाद अपनी बीवी के सामने हाथ फैलाता है। उन्हें तो शर्म से मर जाना चाहिए। शर्म से उन्हें नहीं, तुम्हें मर जाना चाहिए। वो मेरे मरने से किसका फायदा होगा भाई, लेकिन पापा जी के मरने से दुखी इंसानियत का बहुत भला होगा जानते। शट अप नबील, और सच सच बताओ, कहाँ से चुरा कर लाए हो पैसे? ये पैसे चोरी के नहीं है खूबसूरत, मेरे टैलेंट के हैं। टैलेंट? और तुम में? हाँ, ये पैसे हमने भट्ट साहब और प्रीतो फुफ्फो से निकलवाए हैं। फुफ्फो से पैसे लिए हैं उनकी शादी करवाने के लिए, और भट्ट साहब से पैसे लिए हैं उनकी शादी ना करवाने के लिए जानू। ओह माय गॉड नबील, तुम कितने घटिया हो। थैंक यू जानू, बट आई लव यू। गो टू हेल। इकट्ठे जाएंगे, मैंने अकेले नहीं जाना है लूल में। लो जी माँ जी, ये आपका हिस्सा, और महमूद साहब ये क्या याद करेंगे, ये आपका हिस्सा है। बस और बस, आपने क्या घर बेचा है मुझे? महमूद बाजी। ओ क्या हुआ? वो भट्ट साहब पता नहीं मुझसे छुप कर किथे बह गए। ओ फुफ्फो, अब वो आपसे शादी के बाद ही मिलेंगे। हाँ, अभी तुम ना परी तो गांव चली जाओ, जैसे ही शादी की तारीख पक्की होगी हम तुम्हें वापस बुलवा देंगे। मैं इस घर से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरा ब्याह नहीं हो जाता भट्ट साहब से। लो कर लो कॉल। अब हम क्या करेंगे मसूद? महमूद, तो इसकी शादी महमूद से कराना? अरे मोमो, महमूद मैं हूँ, तुम इसे समझाओ ना जरा।
देख भाई प्रीतो, जब तक तेरी भट्ट साहब से शादी ना हो जाए ना, तूने इस घर से हिलना नहीं है। हाँ मैं यही तो कह रही हूँ। माँ जी ये आप क्या कर रही हैं यार? बस मैं तो अब निकाह की तैयारी शुरू करती हूँ और ये खुशखबरी भट्ट साहब को ढूंढ के देती हूँ। भट्ट साहब शादी मुबारक हो। नबील अब हम करेंगे क्या? महमूद साहब अब तो भट्ट साहब को राजी करना पड़ेगा। एक सेकंड, आप लोग जरा मेरी बात गौर से सुने। नहीं है, बाथरूम में नहीं है। भट्ट साहब और हाथ उधर भट्ट साहब के पाँव पड़े हैं। ओ माँ जी, भट्ट साहब के पाँव नहीं, भट्ट साहब पूरे के पूरे पड़े हुए। यार भट्ट साहब उठे यार, आप क्या कर रहे हैं यहाँ? और यार मैं उस पागल औरत से डर के छुपा हूँ। भट्ट साहब हम आपको बहुत बड़ी वो देने आए हैं। वो क्या? रिश्वत? अरे रिश्वत नहीं, खुशखबरी। और कैसी खुशखबरी? आपकी शादी तय हो गई है प्रीतो से। क्या? और यार नबील, तुम लोगों ने तो मुझसे पैसे लिए थे, भूल गए? और नहीं नहीं भट्ट साहब, हम तो साथ हैं आपके, लेकिन हमें अभी अभी पता चला है कि फुफ्फो प्रीतो को कैंसर है। हाँ। वो तो शादी के 3-4 दिन के बाद ही अल्लाह को प्यारी हो जाएगी। अरे क्या? हाँ, मुझे नहीं करनी प्रीतो से शादी। मैं क्यों करूं प्रीतो से शादी? क्योंकि प्रीतो के पास बड़ी सारी वो है जायदाद। और मरने के बाद ये जायदाद शकूर के नाम हो जाएगी। और कौन शकूर? ओहो, माँ जी के कहने का मतलब ये है भट्ट साहब कि आपके नाम हो जाएगी। वो फुफ्फो के पास करोड़ों की जायदाद है, मुरब्बे हैं, कोई 40-50 मुरब्बे। सच? मुझ भट्ट साहब। ठीक है, फिर मैं शादी के लिए तैयार। लो भाई, दूल्हा मान गया। हे जवान, ओ रो 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 रो, हे जवान, है मुबारक आज का दिन, रात आई है सुहानी, शादमानी हो शादमानी। शुक्र है निकाह तो हो गया खैर खैरियत से। अरे भट्ट साहब, आप कितने खुश नसीब है यार कि आपने चौथी शादी कर ली है, और एक मेरे नसीब। भट्ट साहब ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ चलना। ओ पिंड? वो क्यों? वहाँ ना मेरी डॉली की शादी करवानी है ना आपने धूमधाम से। और मैं क्यों करवाऊंगा? आप उसके नवे अबू जी जो बने हैं, कम से कम 8-10 लाख रुपए का जहेज देना है आपने। ओ भाई, मेरे पास इतनी रकम नहीं है। तुम अपनी जमीन क्यों नहीं बेच देती? मेरे केड़ी जमीन है? ओ वही करोड़ों की जमीन। और बताओ नबील। वो मेरे पास कोई जमीन नहीं है, मैं और डॉली पिंड में किराए के मकान में रहते हैं। क्या? इन लोगों ने तो मुझे बताया था कि तुम्हें कैंसर है। कैंसर? हाँ, और इन्होंने कहा था कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी करोड़ों की जायदाद मुझे मिलेगी। बताओ नबील। मैं क्या बताऊं भट्ट साहब? मैं मुझे आप बताए ना। मैं क्या बताऊंगा? मोमो बताएगी। ओए मैं भट्ट साहब को क्या बताऊं? ये जो कुछ किया घर है ना, सिंधी ने किया है। और जिसने भी कुछ किया, अब तुम सब लोग चलोगे मेरे साथ थाने। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है